मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को जो डेक्कन के एरियाज़ गिफ्ट के रूप में पेश किए थे, उसमें यादवास का देवगिरी, उसके बाद ककतियास का वरंगल, होसलास का द्वार समुद्रा, ये सारे जो तीनों लैंड्स थे डेक्कन के जो एरिया जो मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत के दिए थे, इसके साथ ही साथ उसने बेशुमार धन दौलत अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करी थी, क्योंकि साउथ इंडिया उस वक्त हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही फ्लॉरिश और बहुत ही प्रॉस्पेरस एरिया था। बिकॉज साउथ इंडिया 3 साइड वाटर से घिरा है, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड्स थे यहाँ पर, बिजनेस वगैरह थे, वो बहुत ही फ्लॉरिश थे। और इन राजाओं की अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन या अच्छे शासन नीति के कारण ये साउथ इंडिया पार्ट बहुत ही फ्लॉरिश था। तो मलिक कफूर को बहुत बड़ी मात्रा में वेल्थ मिली यहाँ से इन क्षेत्रों को कॉन्कर करने के बाद, उसने अलाउद्दीन के एम्पायर में इसको शामिल किया। अगर अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अलाउद्दीन एक अच्छा कॉन्करर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। अलाउद्दीन ने अपने रीजन में जो भी पॉलिसीज़ चलाई, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केट पॉलिसी से रिलेटेड हो, आगे चल के हमारे हिंदुस्तानी रूलर्स यानी कुछ मुग़ल रूलर्स ने भी इसकी इन नीतियों का पालन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा वॉर करके कई सारे प्रांतों को कॉन्क्वेस्ट किया, और उसके साथ ही साथ जो भी इसको धन संपदा मिलती थी उससे अपनी आर्मी को मजबूत करता था। आर्मी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत ही लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, जिसमें कई सारे सैनिक थे। ये सैनिकों को कैश पे करता था, और सैलरी इसने बहुत ही मिनिमम करी हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं देता था। लेकिन अगर सैलरी कम थी तो उस हिसाब से लोगों को यानी सैनिकों को के इस्तेमाल की जो चीज़ें बाज़ार में मिलती थी, उन सारी चीज़ों पे भी अलाउद्दीन ने कंट्रोल किया था, यानी सभी चीज़ों का दाम निश्चित किया था, जिससे कि इनके सैनिक जिनकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो अपना इतना उनकी सैलरी हो कि जिससे कि वो अपने लिए अच्छा फूड, अपना रहन सहन और अपनी व्यवस्था सही से कर सके। तो मार्केट पॉलिसी भी अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही अच्छी थी। स्टैंडिंग आर्मी तो थी ही, इसने अपनी आर्मी में 2 तरह के कस्टम्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसको दाग और चेहरा के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी विदेशों से अपने घोड़े मंगाता था, तो उनके अपने घोड़ों की पहचान के लिए ये घोड़ों पे